इंसानों की दुनिया और नर्क के बीच एक रहस्यमयी जगह मौजूद है जिसे मध्यलोक कहा जाता है। इस जगह पर कुछ बेहद शक्तिशाली दुष्ट प्राणी रहते हैं जिनके पास अपार ताकत होती है और जो आत्माओं को अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए उन्हें अधिपति कहा जाता है। जो भी आत्मा उनके हाथ लग जाती है उसका अंत आत्मा और शरीर के हमेशा के लिए अलग हो जाने के रूप में होता है। असल में ये अधिपति पहले नर्क में कैद दुष्ट आत्माएं थे, लेकिन सालों पहले विक्रम नाम के एक लालची इंसान ने 2 पवित्र ग्रंथ चुरा लिए, जिससे नर्क की मोहर टूट गई और ये सभी दुष्ट आत्माएं मुक्त हो गई। विक्रम का मकसद केवल एक था, नर्क का द्वार खोलकर अमर बनना, लेकिन उसने इस शक्ति की कीमत नहीं समझी। द्वार पूरी तरह खुलने से पहले ही उसका शरीर उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाया और वो जलकर राख बन गया। हालांकि उसकी आत्मा मध्यलोक में फंस गई। मरने के बाद भी विक्रम ने हार नहीं मानी और उसने एक बीमारी से मरे व्यक्ति को अंधे अनुष्ठान से बदलकर अपना सेवक कर्ण बना दिया। फिर रक्त वर्षा मार्ग के जरिए कर्ण को इंसानी दुनिया में भेजा ताकि वो उसका अधूरा काम पूरा कर सके। उसी समय मानव लोक की रक्षा करने वाले रहस्यमय साधु महागुरु आर्य को इस आने वाले विनाश का आभास हो गया और उन्हें पता चल गया कि इसे रोकने के लिए एक चुना हुआ इंसान जरूरी है। उधर अर्जुन नाम का एक ईमानदार पुलिस अधिकारी अपने परिवार के साथ एक बड़े शॉपिंग मॉल में मौजूद था। तभी वहां कर्ण पहुंचता है, जिसे रक्त विद्या को जिंदा रखने के लिए भारी मात्रा में खून चाहिए था, और वो मॉल में बेरहमी से हत्या शुरू कर देता है। चीख पुकार की आवाज सुनकर अर्जुन पहले अपनी पत्नी और बेटी को सुरक्षित जगह पहुंचाता है और फिर हमलावर का सामना करने लौट आता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि ये सब उसी के लिए रचा गया जाल है। अर्जुन पूरी गोलियां चला देता है। तभी कर्ण हंसते हुए कहता है कि उसका काम पूरा हो चुका है और अचानक उसका शरीर जलने लगता है। उसके मुंह से बस एक शब्द निकलता है, अलविदा। अगले ही पल एक भयानक विस्फोट होता है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि अर्जुन को कोई चोट नहीं पहुंचती। जब वो चारों ओर देखता है तो पाता है कि मॉल में फैली सारी लाशें गायब हो चुकी हैं। तभी एक महिला दिखाई देती है। अर्जुन मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो अचानक उस पर चाकू से हमला कर देती है और उसकी आंखों में इंसानियत नहीं होती। डर के मारे अर्जुन भागता है, लेकिन अधिपति की नजर से बच पाना आसान नहीं होता। महिला दीवारों और छत पर चढ़ते हुए उसका पीछा करती है। आखिरी पल में अर्जुन उसे रस्सी से बांधकर मॉल से बाहर निकल आता है, लेकिन बाहर उसका सामना एक असली अधिपति से होता है जो उसे अपना शिकार बना चुका होता है। भागते भागते अर्जुन एक बंद गली में फंस जाता है। मौत सामने होती है। तभी एक दरवाजा खुलता है और वो अंदर कूद जाता है, जहां उसे महागुरु आर्य मिलते हैं। वहीं अर्जुन को बताया जाता है कि वो मॉल के विस्फोट में मर चुका है और अब आत्मा के रूप में मध्यलोक में मौजूद है। ये सच सुनकर अर्जुन टूट जाता है और अपनी पत्नी बेटी के बारे में सोचने लगता है। तब महागुरु उसे बताते हैं कि अर्जुन का खून ही नर्क का द्वार खोल सकता है। इसी वजह से विक्रम उसे मरवाना चाहता है। और सबसे चौंकाने वाला सच ये होता है कि विक्रम कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का पिता था। लेकिन अर्जुन के भीतर एक और शक्ति भी छुपी होती है। वो नर्क के द्वार को हमेशा के लिए बंद कर सकता है। अगर अर्जुन मदद करे तो उसकी पत्नी और बेटी को बचाया जा सकता है। और इसी के साथ अर्जुन और महागुरु आर्य नर्क के द्वार की खोज पर निकल पड़ते हैं, जहां आगे उन्हें अधिपतियों से भरी एक ऐसी जंग लड़नी होती है जो इंसानी दुनिया और नर्क दोनों का भविष्य तय करने वाली होती है।